कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम इस वक्त यहां मेरे इस खेमे में चलो, गिरफ्तार कर लो जाए। अमीर, शाही खेमे के आसपास इस वक्त ये आवाज सुनने वाला कोई जिंदा नहीं रहा। तुम्हारी मौत शायद तुम्हें यहां तक खींच के ले आई है बीवरा। अमीर, मुझे हैरत है, आप मुझे मौत से डरा रहे हैं। मैं तो खुद मौत को गले लगाने आपके पास आया हूं। आपका मुजरिम मैं हूं, फैसला मेरे और आपके दरमियान होना चाहिए। उन लोगों का क्या कसूर जो सुबह जंग में बेगुनाह मारे जाएंगे? ये ले, मेरी ही तलवार से मेरा गला काटकर हजारों बेगुनाहों को नाक मरने से बचा ले। तुम शायद हमें अल्फाज के जाल में फांसने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं अमीर, नहीं, ये मेरी आखिरी गुजारिश है, मौत की सजावार की आखिरी ख्वाहिश जैसी। लेकिन मुझे तसल्ली होगी कि मरने से पहले मैंने आपको तमाम सच्चाई से आगाह कर दिया। फैसला आपके हाथों में है। लेकिन मुझे मेरी मां की दूध की कसम, जिस तरह आपकी बेटी पाक है, जो कुछ हुआ हालात की वजह से हुआ। इसमें ना मेरी नीयत थी, ना आपकी बेटी का इरादा। सजा के लिए हाजिर हूं। बाबा, ये शेकटी कौन है? बेटी, वो सैयद हैं, हमारे पीरो मुर्शिद। वो जब भी यहाँ आते हैं उनका शाया निशान इस्तकबाल होता है। मेरी किस्मत कि जब से सीवी आया हूँ, वो जब यहाँ आते हैं मैं यहाँ नहीं होता। आज एक अरसे के बाद उनका इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। और हाँ, ब्यूरा शिकार पर गया हुआ है। जब वो वापस आ जाए तो उसे बताना कि मैं शेकटी के इस्तकबाल के लिए गया हूँ, और वो भी वहीं आ जाए। अच्छा बाबा। हम फकीर लोग एक ही सीधा रास्ता चलते हैं। मेरा यह कौल है कि जो शख्स भी इस राह में रुकावट डालेगा या सामने आएगा, मैं उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। बीरतन, मेरे बाबा का खून नाक हुआ है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन बीवरा, शेकटी का कौल था कि... लेकिन मेरे बाबा ने किसी के कौल को जख्म नहीं पहुंचाए। वो तो हकीकतन शेकटी के हाथ चूमने उसके सामने गया था और उसे कत्ल कर दिया गया। बीवरा, शेकटी सरदार चाकर के पीर मुर्शिद भी हैं, और उनके बारे में तुम्हें चाकर का कौल नहीं भूलना चाहिए। अगर ये कत्ल सरदार चाकर ने भी किया होता तो मैं उसका बदला सरदार चाकर से जरूर लेता। ये कत्ल नाहक हुआ है और मैं इसका बदला शेकटी से जरूर लूंगा।
बड़ी गलती की है ब्योरख ने। क्या उसे मेरा कॉल याद नहीं रहा? सरदार, वो कहता है कि उसका बाप नाहक मारा गया था। शेख गटी ने अपना कॉल निभाया है। मीर जाड़ो, हद्दे और शेख मुरीद ने अपने कॉल निभाकर कॉल की रिवायत को बरकरार रखा है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जाकर खान अपना कॉल न निभाए? मैं ब्योरख को नकेल जरूर डालूंगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चाकर जीते जी बीवर को नकेल कभी नहीं डाल सकेगा। लेकिन सरदार, चाकर के इलाके में रहते हुए तुम ये सब कुछ किस तरह सोच सकते हो? अगर चाकर इस मामले को बढ़ाना चाहता है तो उसके इलाके को छोड़ा भी जा सकता है। हम उसकी नवाजिशों से आजाद भी रह सकते हैं। गौराम भी मेरा भाई है, वो भी हमें खुशामदीद कहेगा। और अगर ऐसा ना भी हो तो अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। जाकर खान अपना कॉल जरूर पूरा करेगा। ये दीगर बात के मेरे और ब्योरख के दरमियान फैसला कब होता है। इस वक्त मसला ब्योरख का नहीं, नली की शिकस्त का बदला है। ब्योरख तो कमक न ला सका, बल्कि वक्त ने उसे हमसे भी दूर कर दिया। और अब मैं खुद मिर्जा शाह हुसैन के पास जाऊंगा। पहले नली की शिकस्त का बदला, बाद में ब्योरख का अंजाम। जिस उम्मीद से आप हमारे पास आए हैं उसमें हम आपको मायूस नहीं लौटाएंगे। पहले मर्तबत आपका इकबाल बुलंद हो। मुझे मदद के लिए मीर जुनून दरकार है। वो एक मक्कार और नाकाबिले एतमाद शख्स है, इसलिए हमने उसे कैद कर रखा है। जो शख्स हमें धोखा दे सकता है उससे हम किसी दोस्त की मदद की क्या उम्मीद रख सकते हैं? मेरे नजदीक उस पर एतमाद गलती होगी। आपकी फहम फरासत पर शुबा नहीं आले मर्तबत, लेकिन दरी हालात में समझता हूं कि मीर जुनून ही हमारे लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, इख्तिलाफ के बावजूद हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। मीर बालाज। जी सरदार। अमीर जुनून के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वहां जाकर बात क्या करनी है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सरदार, आप मुतमईन रहे, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर फख्र है। हमारे यहाँ आने का मकसद हरगिज ये नहीं कि हम शिकस्त के खौफ से आपको जंग न करने को कहें, बल्कि हमें तो आपकी मेहमान नवाजी और बेहतर सलूक यहाँ लाया है। अच्छा बुरा वक्त तो जिंदगी के साथ साथ होता है। जंग का फैसला क्या होगा ये तो आने वाला कल ही बता सकेगा। आप इस वक्त हमारे दुश्मन ही सही, लेकिन हैं तो हमारी सरजमीन पे, और इस तरह आप हमारे मेहमान बनते हैं। आप आज का खाना हमारे साथ खाएं। ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि हमारे सरदार मीर गौराम खान और तमाम कबीले की ख्वाहिश है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कल आपके खिलाफ मैं तलवार उठाऊं? कल की किसे खबर? अभी कुछ दिन पहले ही तो हम आपके सरजमीन पर आप ही के मेहमान थे। ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ही सरजमीन पर अपने मोहसिनों की मेजबानी न करें? नहीं, ये हमारी रवायत के खिलाफ है।
जिसके लिए हमारी आइंदा नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारे खिलाफ जंग न करें, बल्कि हमने पहले ही कह दिया था कि शायद चाकर खान आपका बेहतरीन दोस्त साबित न हो, लेकिन हम आपके कमजोर दुश्मन साबित नहीं होंगे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप हमें हमारे रिवायत निभाने का मौका दें। तो फिर ठीक है, हमें आपकी मेजबानी कबूल है। आपकी तरफ से रात को खाने के आए हुए बर्तन अभी तक वापस कोई नहीं ले गया। सरदार गौराम की ये रवायत है कि वो खाने में भेजे गए बर्तन वापस नहीं उठवाता, चाहे वो सोने की क्यों ना हो। खाने में भेजे गए ये सोने के बर्तन सरदार की तरफ से अमीर ज़नून के लिए एक हकीर सा नजराना है। अमीर, मैं इसलिए आया था कि चाकर की तरह मैं भी आपका दोस्त हूँ। ये हमारा दो भाइयों का आपस का मामला है जिसे हम बिरादराना तौर पर हल कर सकते हैं।